राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि जब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो उसके जल को हमें क्या करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं और उनका जल ऐसे ही कहीं फेंक देते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लड्डू गोपाल जी का जब हम स्नान करवाते हैं उसके जल को हमें क्या करना चाहिए, आज के टॉपिक में आपको मैं ये बताऊंगी। तो हमें जो लड्डू गोपाल जी का जो जल है, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को जब नहलाते हैं, जिस भी पात्र में हम नहलाते हैं, तो सबसे पहले तो वो पात्र एकदम साफ़ होना चाहिए। उस पात्र को हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए। और जो लोटा होता है, जिस लोटे से हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो जिस पात्र में हम नहलाते हैं लड्डू जी को, उस पात्र में सबसे पहले हमें गंगा जल डालना चाहिए। और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। तो जब हम लड्डू गोपाल जी को नहला देते हैं तो उसके बाद हम उस जल को क्या करें, उस जल को हमें उसी पात्र में, मतलब जो लोटा है उसमें डाल देना चाहिए वापस। और फिर हमें उसका आचमन करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये करना है कि घर में जितने भी लोग हैं हम सबको वो जल दें पीने के लिए, ठीक है। फिर हम उस जल का हम क्या करें। देखिए, आजकल के टाइम में तो सबके घरों में तुलसी का पौधा तो होता ही है, ठीक है। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है या फिर सूख चुका है, या फिर अभी आप सोच रहे हैं कि तुलसी का पौधा अभी नया लगवाएंगे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वो जल किसी भी अन्य पौधे में डाल सकते हैं तब तक के लिए, ठीक है। तो आप वो जल किसी और पौधे में भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे में ही आप वो जल डालिए, क्योंकि जो ये जल है ये बहुत ही पवित्र है। इसे हम ऐसे ही किसी भी जगह नहीं डाल सकते, ऐसे ही हम उसको फेंक नहीं सकते। क्योंकि जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारे लिए हमारे पुत्र समान हैं। या किसी ने इनको पुत्र माना हुआ है, किसी ने इनको अपना सखा माना हुआ है, किसी ने अपना भाई माना हुआ है, बट ये है तो भगवान ही, भगवान का रूप ही है ये लड्डू गोपाल जी। तो इनका जल हम ऐसे ही कहीं फेंक नहीं सकते। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं आपसे कि जो लड्डू गोपाल जी का जो जल है, जिस भी पात्र में, जिस भी लोटे में आप लेते हैं, अगर तो वो लोटा छोटा है, ठीक है, कम क्वांटिटी में उसमें जल आएगा, तब तो वो जल आप एक ही बार में तुलसी के पौधे में या किसी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। अगर वो लोटा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी भी उसमें पौधे में हम जल डालते हैं तो वो बाहर तो आता ही आता है, तो वो हमारे पैरों में भी आ जाता है। तो हमें इस जल को कभी भी हमें पैरों में नहीं लाना है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आप क्या करेंगे कि पहले आधा जल डालेंगे तुलसी के पौधे में। आप आधा जल डालिए। आधा जल डालने का मतलब ये होगा कि वो पैरों में नहीं आएगा, वो तुलसी के पौधे से बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद आप बाकी का जल उसमें डाल सकते हैं, ताकि वो जल हमारे पैरों में ना आए, ठीक है। तो यही बात है कि हम तुलसी के पौधे में ही पानी, वो जो जल है वो डालें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे बहुत प्रिय हैं और हम उनका जल ऐसे ही कहीं नहीं फेंक सकते। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि हमें लड्डू गोपाल जी के जल का क्या करना चाहिए। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो ये सब जानते हैं। और ज़्यादातर ऐसा ही है कि लड्डू गोपाल जी आजकल सबके पास हैं और उनकी सब सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं। पर जो ये छोटी छोटी सी बातें हैं ये सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। इनको लेके, लड्डू गोपाल जी को लेके हमें कोई भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान स्वरूप हैं हमारे लिए। तो ये हमारे पुत्र हैं, पर ये भगवान स्वरूप ही हैं। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ आपको आज का जो ये टॉपिक है ये अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।